हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन की। पाइथन जो है वो एक हाई लेवल की एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका जनरली यूज होता है वेब डेवलपमेंट में, डाटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, और अब इसका काफी ज्यादा यूज हो रहा है बायोलॉजी रिसर्च में। तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे जो पाइथन है हम उसको कैसे बायोलॉजी में यूज करते हैं। अब पाइथन इतनी स्पेशल क्यों है? तो इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि पहला हो गया, ये बहुत ज्यादा इजी है रीड करने में, राइट करने में। क्यों? क्योंकि जो इसका सिंटेक्स है वो ऐसा लगता है कि वो एक सिंपल इंग्लिश है, ठीक है। सेकेंडली, ये एक फ्री और एक ओपन सोर्स है, मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज इसका जो ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है, मतलब कि बहुत सारी रेडीमेड लाइब्रेरीज, ट्यूटोरियल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। लास्ट वन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब हम इसको विंडोज पे भी चला सकते हैं, मैक पे भी यूज कर सकते हैं, लिनक्स पे भी यूज कर सकते हैं। और आजकल ये बायोलॉजी की फील्ड्स में सबसे ज्यादा यूजफुल हो रही है, ठीक है। हम इससे काफी सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम सीक्वेंस एनालिसिस कर सकते हैं, हम बायोलॉजिकल डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं, डॉकिंग कर सकते हैं, सिस्टम बायोलॉजी में काफी ज्यादा यूज हो रहा है इसका, ठीक है। हम जीन एंटोलॉजी एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन टाइप की स्टडी कर सकते हैं। हम काफी सारी ऐसी इस टाइप की जो एनालिसिस है वो हम पाइथन के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो ये इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे एक्चुअली क्या होता है। जो एक हम जनरली इसमें जो फाइल होती है, हम एक्सेल फाइल यूज करते हैं नॉर्मली, बट जब हम ये कुछ भी डाटा एनालिसिस वगैरह करते हैं तो इसमें हम CSV फाइल यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं इसमें, ठीक है। और इस CSV फाइल को लेके ही हम मोस्टली सारी एनालिसिस करते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम CSV फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे उसको लोड कर सकते हैं, और क्या क्या उसमें हम जो बेसिक बेसिक इसके फंक्शंस हैं हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल पे जाएंगे कि हम कैसे इजीली जो पाइथन है इसको हम बायोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे यूज करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो इसकी सबसे यूजफुल लाइब्रेरी है जिसे हम बोलते हैं पांडास लाइब्रेरी, और इसका पांडास लाइब्रेरी का मेन, यह जितना भी टेबुलर डाटा होता है ना उसको हैंडल करने के लिए हम पांडास लाइब्रेरी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट pandas as PD। हो गया। सेकेंडली, अब हमें क्या करना है, हमारी जो CSV फाइल है, मेरी ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए CSV फाइल ले रखी है, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया है जीन डाटा, ठीक है। अब हम इस फाइल को लोड करेंगे। ये एक CSV फाइल है जिसपे लिखा आ रहा है टाइप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, ठीक है। तो हम इसको कैसे लोड करेंगे? तो लोड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जैसे हो गया डाटा, डाटा ले लिया हमने यहाँ पे वेरिएबल, और पांडास के लिए हम यहाँ लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में PD। अब हमें इसको रीड करना है तो रीड CSV, और यहाँ पे आएगा हमारा फाइल का नेम जो कि है जीन। जैसे हम GEN ही लिखा ना, हम इसके बाद यहाँ पे टैब दबाएंगे, और अगर वो वहां पे फाइल प्रेजेंट होगी तो उसका फुल नेम खुद आ जाता है। तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद और इसको यहाँ पे हम ऐसे क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ऐसे रख भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारी लोड हो गई फाइल इस डाटा वेरिएबल में, ठीक है। अब हम इसको, जब हम इसको डाटा, खाली डाटा लिखेंगे तो हम इस फाइल को देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। तो इस फाइल में हमारा जीन ID है, जीन नेम है, एक्सप्रेशन लेवल है, और सैंपल है। ये एक एग्जांपल के लिए मैंने फाइल ली है, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब सपोज हमें इस जो फाइल है इसमें हमें देखना है कि इसकी जो स्टार्टिंग की रोज है या फिर लास्ट की रोज है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
डाटा डॉट हेड, ठीक है। तो जब हम डाटा डॉट हेड करेंगे तो ये क्या करता है, एक्चुअली में इसमें 5 ही रोज हैं, और जब डाटा डॉट हेड करते हैं तो डिफॉल्ट में ये पांच पांच इनिशियल की जो 5 रोज है उसको शो करता है। और अगर हम डाटा डॉट टेल करेंगे तो ये जो लास्ट की 5 रोज है वो शो करता है, बट इसमें टोटली 5 रोज है, इसीलिए सेम ही आ रहा है ऊपर और नीचे। अदरवाइज ये हेड होता है हमारा इनिशियल वाली रोज के लिए, और जो टेल होता है वो होता है हमारा लास्ट वाली रोज के लिए। अब हम कुछ और देखते हैं, लाइक डाटा डॉट शेप। तो इसमें ये डाटा डॉट शेप बता रहा है कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो इसमें हमारे 5 रोज हैं, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट हुआ है इसलिए 4 है, 1 2 3 4 एंड 5। जो हमारे कॉलम्स है वो है 4, ठीक है। अब इसमें हम डाटा डॉट कॉलम भी कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे कॉलम के नेम है वो आ गए सारे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डाटा डॉट इन्फो भी करते हैं, ठीक है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल की वो सारी शो हो जाती है डाटा डॉट इन्फो में। अब सपोज हमें कोई सिंगल कॉलम देखना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डाटा, और उसके बाद हम यहाँ पे अपना कॉलम का नेम डाल देते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी सारी जीन आईडी आ गई। और ऐसे अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स है तो यहाँ पे हम इसके आगे और ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और बेसिक्स जो फंक्शंस हैं जो यूज होते हैं हमारे CSV फाइल के साथ वो देखेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।